बुलेटिन का करेंगे आगाज। शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबे के लिए अराजी एक्वायर करने का केस डीजीएलडी अहमद अजीज तारड़ हाईकोर्ट में पेश हुए। लैंड एक्विजिशन कलेक्टर भी जाती हैसियत में हाईकोर्ट में पेश हुए। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान भी हाईकोर्ट में पेश हुए। वकला के दलाइल और केस की मजीद समाअत 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से शफकत महमूद चौहान एडवोकेट अदालत में पेश हुए। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबे के लिए जमीन अक्वायर करने के हवाले से केस हुई है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान, डीजीएलडीए अहमद अजीज तारड़ और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर अदालत में पेश हुए हैं। महमूद चौहान एडवोकेट पेश हुए। अदालत में दूसरा है, उसमें दरखास्त गुजार का खतरा नंबर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसकी अराजी का जो वो जारी किया गया है और उसका अवार्ड भी जारी किया गया है। मजीद जिस पे अदालत में कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने अदालत को आगाह किया, पिटीशन जारी किया गया है, दरखास्त को सुना भी गया है, जिस पर जस्टिस शाद वहीद ने रिमार्क दिए कि ये जो मुआवजा है वो बात तो 3 साल पहले का दिया जा रहा है, बात को का दिया जाए, ये तो इम्तियाजी सलूक है और 3 साल बाद अभी तक के मुआवजे के हवाले से कोई अभी तक क्यों नहीं इसमें आपने फैसला किया। जिसपे जो कमिश्नर लाहौर डिवीजन थे उनका ये कहना था कि सबको सुनना पड़ता है और इसके उनका ये भी कहना था कि फंड की कमी का भी मामला होता है और इसके मुताबिक ही तमाम मामला को देखा जाता है। और वहाँ पे जो बिल्डिंग है उसको मस्मार किया गया, जारी किया गया है। में इम्तनाई जारी होने से पहले जो बिल्डिंग है या प्रॉपर्टी जब मस्मार हुई उसके बाद नहीं हुई, इसके बाद दोबारा 11 बजे अदालत में मुलतवी किया है और ये कहा है कि ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने डीजी नैब को 2 बजे तलब कर लिया है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि हुक्म इम्तनाई के बावजूद अराजी मिसमार क्योंकि अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया है। और इस हवाले से आपको बताते चलें कि कहा गया कि अगर मुनासिब मुआवजा तयन ना किया तो अफसरान का मामला नैब को भिजवा देते हैं। शाहकाम फ्लाईओवर केस में लाहौर हाईकोर्ट ने डीजी नैब को 2 बजे हाईकोर्ट में तलब कर लिया है। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क दिए, 3 साल खामोशी से बैठे रहे, अब अवार्ड करके अराजी एक्वायर के लिए 3 साल कब्ल का रेट दिया जा रहा है। एक बार फिर मलिक अशरफ से इस हवाले से जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा क्या रिमार्क्स दिए गए। जी बिल्कुल, आज जो बेसिकली जो केस है, आज शाहकाम फ्लाईओवर की तामीर के मतलब जो ज़मीन अक्वायर करने उसकी ज़मीन की जो अक्वायर होने वाली ज़मीन है उसकी मुआवजे के मुतालिक है। तो दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि मुआवजा उन्हें दिया जा रहा है वो इंतहाई कम मुआवजा है, मार्केट रेट के मुताबिक नहीं दिया जा रहा और उनकी ज़मीन जो है वो अक्वायर की जा रही है, लेकिन जो मौजूदा रेट है वो तो वहाँ पे करोड़ों रुपए में है, लेकिन उसको गुज़श्ता कई साल पहले जो रेट था वो उन्हें दिया जा रहा है, जो उनके साथ इम्तियाजी सलूक है। तमाम आज अदालत में कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान पेश हुए, डीजीएलडी अहमद अजीज तारड़ पेश हुए और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर भी पेश हुए हैं। और बाजार ये लग रहा है कि जो अफसरान हैं वो अदालत को मुतमिन नहीं कर सके, जिसकी वजह से अदालत ने इस केस की मजीद समाअत जो है वो 2 बजे के लिए मुलतवी की है और 2 बजे तक उन्हें कहा है कि वो इस हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको वापस लें, अपने तौर पर लें। अदालत इस हवाले से कोई आर्डर पास नहीं कर रही और जो मुआवजे का तयन करें जिससे दरखास्त गुजारों की दाद रसी हो, मौजूदा रेट को भी देखें और उसके मुताबिक इसको करें। जैसे शाद वहीद का ये भी कहना था कि अदालतें किसी को खुशी से हम आपको नहीं बुलाते और हमें अंदाज़ा है कि आपके अदालत आने की वजह से आप जो दफातर के इंतजामी अमूर हैं वो भी मुतासर होते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि अफसरान अदालतों में आकर गलत बयानी करते हैं, क्यों ना जो गलत बयानी करने वाले हैं उनके खिलाफ उनको तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जारी किए जाए। ये भी अदालत के रिमार्क से तहम अभी तक की जो सूरत हाल है, जो अफसरान है वो अदालत को मुतमिन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अदालत ने केस की समाअत जो है
वो 2 बजे के लिए मुलतवी की है और साथ ही ये भी कहा है कि 2 बजे डीजी नैब जो है उनको तलब किया जाएगा। और अगर जो ये मामला अगर आपस में बैठ के इन्होंने इस हवाले से कोई दाद रसी के हवाले से कोई फ्री कैन को सुन के नया नोटिफिकेशन जारी ना किया या मुआवजे के हवाले से कोई फैसला ना किया तो जिम्मेदारान जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मामला नैब को भी भिजवा सकते हैं। जी, मामला नैब को भी भिजवाया जा सकता है। इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। चीनी और पत्ती तेज पीने वालों की बत्ती गुल, चीनी और पत्ती का साथ बरकरार है। महंगाई की चाय तैयार, हुकूमत की जानिब से आवाम को महंगी चाय पेश। ओपन मार्केट में चीनी 4 रुपए महंगी कर दी गई, 129 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। पत्ती की कीमतों में भी 200 रुपए किलो तक इजाफा हो चुका है। इस हवाले से जुनेद रियाज से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी जुनेद रियाज, चीनी के साथ साथ पत्ती भी महंगी हो गई? जी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ते साथ चीनी पत्ती की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया और गरीब आदमी के मुंह से चाय भी जो है वो छीन ली गई है। सूरत हाल ये है कि जो चीनी है वो 6,000 रुपये वाली बोरी जो है वो 6200 रुपये की कर दी गई है। और अगर चीनी की कीमत की बात की जाए फ़ी किलो की, तो चीनी फ़ी किलो जो है वो 125 से 129 रुपये किलो होगी और बाज़ जगह पर ओपन मार्केट में 130 रुपये किलो भी फ़रोख्त की जा रही है। और इसी तरह अगर पत्ती की बात की जाए तो पत्ती भी 200 रुपये फ़ी किलो जो है वो बढ़ा दी गई है। दर्जा अव्वल की पत्ती जो है 995 से 1200 रुपये रेट चला गया और अगर दर्जा दोम पत्ती की बात की जाए तो 850 से 950 रुपये जो है वो रेट चला गया है। इसी वाले से हम बात करेंगे शहरियों से, क्या सूरत हाल है जी? सूरत हाल जी, गरीब आदमी की ज़िंदगी खत्म हो गई है, जीवन हो गई है। मजदूर आदमी पहले बाहर आके चाय पीता था, 15 रुपए की चाय मिलती थी, आज से 2 महीने 3 महीने पहले। आज 30 रुपए की चाय है। हर चीज़ महंगाई में इतना इजाफा हो गया कि जो आदमी मजदूर आदमी दिहाड़ीदार है या तनख्वाहदार तबका है, मैं खुद 20,000 रुपया तनख्वाह लेता हूँ और आधा महीना कर्ज लेकर गुजारा करता हूँ। ये सूरत हाल है महंगाई की। जी, हमने बात सुनी कि कर्ज लेकर जो है वो अपना गुजारा करने पर और घर का खर्च चलाने पर मजबूर है। यहाँ पर और भी शहरी मौजूद है, क्या सूरत हाल है? आप भी यहाँ पर होते हैं, कितना मुश्किल हो गया आम आदमी? बहुत मुश्किल हो गया। चीनी जो 10 दिन पहले 5,400 में तोड़ा लेके आए थे वो कल 6,200 में मिला है। पत्ती पहले 700 रुपये किलो थी जो अब 900 रुपये किलो में मिल रही है। तो महंगाई बहुत हो गई है, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। जी, आपने बात सुनी कि गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। पत्ती 200 रुपये जो है वो इजाफा कर दिया गया है और इसी तरह अगर चीनी की बात की जाए तो चीनी की बोरी में 200 रुपये इजाफा कर दिया गया और इस तरह 4 रुपये किलो इजाफा। बहुत शुक्रिया आपका। मौसम सर्द होते ही जाली शहद बनाने वाले ग्रुप भी सरगर्म हो गए। फूड अथॉरिटी ने जाली शहद बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। 1225 किलो माल तल्फ कर दिया गया। दातागंज बख्श टाउन में यूनिट बंद कर दिए गए हैं। इस हवाले से रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स लेंगे। जी रिजवान नकवी, आगाह कीजिएगा, जाली शहद बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है? कतली नसवाना की सरबराही में फूड अथॉरिटी की टीम ने दातागंज बख्श टाउन में शहद बनाने वाले यूनिट पे छापामार कार्रवाई की है और वहां से 800 किलो जाली शहद जबकि 425 किलोग्राम खाम माल है जो कि बरामद करके तल्फ कर दिया है। यूनिट से बरामद होने वाली 80 किलोग्राम चीनी, 35 किलोग्राम ग्लूकोज, 5 किलो फूलों की 5 किलो केमिकल्स और रंग जो है वो बरामद हुए हैं। गुलाब की पत्तियों में शुगर सिरप, केमिकल्स और रंगों की मिलावट करके जालसाजी के जरिए जो है वो मुजरे सेहत तरीके से शहद तैयार किया जा रहा था। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने ये हदायत जारी की हैं फूड अथॉरिटी की टीमों को कि शहद की प्रोडक्शन जो है वो सर्दियां आते ही तेज कर दी गई है। इस हवाले से डीजी फूड अथॉरिटी ने तमाम इन्फोर्समेंट की टीमों को हदायत जारी की हैं कि वो अपना जो मुखबरों का नेटवर्क है उसको वसअत दें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो जालसाज इस तरह से जो है वो मुजरे सेहत तरीके से शहद तैयार कर रहे हैं उनके खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी। आगे बढ़ेंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि पुरानी गाड़ी मालिकान के लिए बुरी खबर है। 2000 से पहले रजिस्टर्ड और 2015 के बाद टोकन टैक्स अदा न करने वालों की 52,000 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फैसला किया गया। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाली गाड़ी मालिकान 15 रोज के अंदर अपील कर सकते हैं। पुरानी गाड़ी मालिकान के लिए बुरी खबर सामने आई है। अली साही से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। जी अली साही, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, पुरानी गाड़ी मालकान के लिए बुरी खबर है कि महकमा एक्साइज की जानब से बड़ा फैसला किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में 52,000 ऐसी गाड़ियां पॉइंट आउट की गई हैं जो कि 2000 से पहले जो थी वो रजिस्टर्ड हुई, लेकिन 2015 के बाद उन पर कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं हुई और उनकी जानब से कोई अपना टोकन टैक्स भी जमा नहीं करवाया गया, जिस पर महकमा एक्साइज की जानब से फैसला किया गया है कि इन तमाम गाड़ियों को सिस्टम में इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मनसूख कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी और 15 रोज़ का टाइम दिया जाएगा। जो गाड़ी मालकान अपने वाजबात अदा करके महकमा एक्साइज को रिपोर्ट करेंगे उनकी गाड़ी सिस्टम में बहाल रहेगी। जो रिपोर्ट नहीं करेंगे या अपने वाजबात अदा नहीं करेंगे उनकी गाड़ी कैंसिल कर दी जाएगी और 15 रोज़ के बाद उनसे अपील का हक भी नहीं होगा कि वो अपनी गाड़ी की बहाली के लिए या उसकी रजिस्ट्रेशन बहाल करवाने के लिए महकमा एक्साइज़ को अपील कर सकें। तो डायरेक्टर एजेंसी राना कमरुल हसन का कहना था, एक तो ये गाड़ियां अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं, 20 साल से ज़ायद अरसा से इनकी रजिस्ट्रेशन है और कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनको 30 या 35 साल हो गए हैं रजिस्ट्रेशन के, लेकिन इसके बावजूद पिछले कई सालों से उन्होंने अपने ना तो टोकन टैक्स अदा किए, ना कोई इन पे ट्रांजैक्शन हुई है। तो मुतलका महकमों को भी कहा जाएगा कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस को भी लिखा जाएगा कि इनको ऑफ रोड करने के लिए महकमा एक्साइज का साथ दिया जाए। तो इसी हवाले से बड़ा इकदाम उठाया गया है और 52,000 गाड़ियों को सिस्टम में उनकी रजिस्ट्रेशन करने का फैसला किया गया है। फैसला कर लिया गया है। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। हल्का NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन PTR की कवरिंग उम्मीदवार मुसर्रत चीमा का एपलेट ट्रिब्यूनल से रजू। इस हवाले से डिटेल्स मलिक अशरफ से जान लेते हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है दरख्वास्त गुजार की जानिब से? बिल्कुल, हल्का NA 133 के तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं जमशेद इकबाल चीमा और उनके अहलिया जो हैं मुसर्रत जमशेद चीमा, इनकी जानब से जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाह जमील खान पर मुश्तमिल इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल इन अपीलों पर सुनवाई करेगा। जो दोनों दरख्वास्त गुजार हैं जिसमें जो जमशेद इकबाल चीमा है और उनके अहलिया, उनकी जानब से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि उनके जो तजवीज़ कुनिंदा जमशेद इकबाल चीमा के जो तजवीज़ कुनिंदा थे वो बिलाल हुसैन हैं, जबकि जो मुसर्रत जमशेद चीमा हैं उनके जो तजवीज़ कुनिंदा थे वो गुलाम मुर्तज़ा थे। दोनों का तल्लक हल्का 133 से है और इस वाले से उनकी शनाख्ती कार्ड भी यहाँ के हैं, उनकी पूरी फैमिली यहाँ के है। मज़ीद उनका ये भी कहना है कि उनका जो शुमारियाती कोड है वो इलेक्शन कमीशन की जानब से जो तकनीकी गलती है जिसकी वजह से शुमारती कोड जो है वो इस हल्के का ज़ाहिर नहीं हो रहा। मज़ीद उनका ये भी कहना है कि जो 1976 के जो रूपा एक्ट था उसके मुताबिक तो दोनों का जो तजवीज़ कुनिंदा का जो हल्का है, रैश है, उस हल्के में होना ज़रूरी थी और शुमारियाती कोड भी उसी हल्के का होना ज़रूरी होता था। लेकिन जो मौजूदा इलेक्शन रूल्स 2017 हैं उनके मुताबिक जो उम्मीदवार के तजवीज़ कुनिंदा हैं उनका इस हल्के से होना, उनकी या तो शुमारियाती कोड उस हल्के से होना ज़रूरी है या उसकी रिहाइश होना ज़रूरी है। लेकिन चूँकि जो तकनीकी गलती है। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला ने फुल काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। कैबिनेट कमेटी का कल होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है। काबीना के इजलास में तमाम वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस शिरकत करेंगे। फुल काबीना का इजलास कल ऐवान वज़ीर आला में होगा। इजलास 20 से ज़ायद मुख्तलिफ महकमों के एजेंडे पेश किए जाएंगे। काबीना इजलास में अशिया खुरनोश की कीमतों का जायजा लिया जाएगा। मुजाहरों में पुलिस के शोहदा के लिए पैकेज भी मंजूर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब काबीना स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी के फैसलों की तौसी भी करेंगे। वज़ीर आला ने फुल काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। खेल के मैदान से खबर है, तीसरे आलमी पेसेस मुकाबलों का दूसरा रोज है। अयूब स्टेडियम में 3.2 किलोमीटर मैराथन रेस का इनेकाद। पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की खिलाड़ियों ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। मुकाबलों में इराक, उर्दन, फ़लस्तीन, श्रीलंका, UAE, उज़्बेकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, जापान और म्यांमार की टीमें शामिल हैं।
मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ हद की इज्जत का दावा। मीशा शफी की वालिदा सबा हमीद के बयान पर जिरा की गई। समात का अहवाल उस्मान लियाज से जान लेते हैं। जी उस्मान। सेशन कोर्ट में अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ से हिस्से की इज्जत के दावे पर समात जारी है। मीशा शफी की वालिदा सबा हमीद अदालत में पेश हुई हैं और वकला के जो दलाइल हैं वो जारी हैं। जिरा में वकील अली जफर की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि क्या ये बात ठीक है कि आप वहाँ पे मौजूद थी जिस वक्त ये वाकया पेश आया, जिस पर सबा हमीद ने जवाब दिया कि मैं अपनी बेटी पर जब मुझे उसने ये वाकया बताया तो मैं उस पर यकीन किया। इसके बाद अली जफर के वकील की जानिब से उनके बेटे के हवाले से भी यही सवाल किया गया कि आपको अपने बेटे पे भी यकीन है, जिस पर उन्होंने जवाब में कहा यकीनन मुझे अपने बेटे पे भी यकीन है और वो एक अच्छा इंसान है। जिस पर उसके बाद उनके नाजेबा अल्फाज पर मबनी जो गाने हैं वो कमरा अदालत में प्ले किए गए, जिस पर उनको बताया गया कि इनका बेटा जो है मुल्क की तरफ जो है उसका कंट्रीब्यूशन ये है कि उसके जो रैपर सॉन्ग्स हैं वो इस तरह के हैं कि आप फैमिली के साथ बैठकर सुन नहीं सकते। जिस पर सबा हमीद ने ज़ाहिर तफ्तीश किया और चिल्ला उठी कि ये हमारा काम है, हम अपने काम में बहुत से नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, इसलिए हमारे कैरेक्टर को जज ना किया जाए। जिस पर अदालत ने भी ये ने दोनों वकला के जो इतराज़ात हैं उनको महफूज किया और साथ ही जो अभी इजरा है वो जारी है और सबा हमीद और अली जफर के वकील की जानिब से जो है इस पर जरा का सिलसिला जारी है और सवालों जवाब के बाद जो है हतमी आज जरा के बाद पता चलेगा कि अदालत क्या इस हवाले से जो है हुक्म जारी करती है। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया। भाटी गेट से सुमेरा नामी खातून को अगवा करके उसका जाली निकाहनामा तैयार करने वाले 2 मुल्जमान कामरान और अल्लाह वसाया जमानतें खारिज होने पर सेशन कोर्ट से फरार हो गए। अदालत के बाहर मुतासरा खातून सुमेरा ज़ारो कतार रोती रही। इस हवाले से मजीद बात करेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, बताइएगा मुतासरा खातून और वकील का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? जी मैं इस वक्त यहाँ पर सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज उमर बोदला की अदालत के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगवा की बेटी जो है इस वक्त इंसाफ के लिए मौजूद है, जिसको बाटी गेट से जो है वो अगवा किया गया और फिर नामालूम मकाम पर ले गए। वहाँ ले जाकर तशद्दुद का निशाना भी बनाया, साथ ही उसका जो है वो जाली निकाहनामा जो है बना लिया। ये खातून जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उसका क्या मौक़िफ़ है वो हम इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या मौक़िफ़ है आपका? सर जी मेरा मौक़िफ़ ये है कि मैं 4 बच्चों की माँ हूँ और बेवा खातून हूँ, ठीक है। मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी तो मुझे रास्ते में कामरान उर्फ मुन्ना अली अल्लाह वसाया उसके चंद साथियों ने अगवा किया है। अगवा करने के बाद मुझे नामालूम जगह पर ले गए हैं। मैं वहाँ से बहुत मुश्किल से भागने में कामयाब हुई हूँ और आकर मैं सीधा पुलिस थाने में गई हूँ। मैंने अपना वहाँ का मौक़िफ़ बयान किया, इंसाफ मांगा है और वो ये है कि वो इस सारी कार्रवाई से बचने के लिए जाली निकाहनामा ले आए हैं और जिसको वो दिखाकर अभी तक तो बचते चले आ रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है, मैं जहाँ पर आई हूँ इंसाफ मांगने के लिए, मेरिट के ऊपर मुझे ज़रूर इंसाफ मिलेगा। जी मेरे पास यहाँ पर इमरान जावेद एडवोकेट मौजूद हैं जिन्होंने अदालत में बहस की थी। उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी हम इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या अदालत ने हुक्म जारी किया है? जी ये दोनों मुल्ज़मान की ज़मानतें खारिज कर दी हैं, हम अदालत के शुक्रगुजार हैं। और इसमें जो सी सबसे बड़ा मेन केस था ये मिली भगत थी पुलिस आईओ थाना भाटी गेट के अफजल एएसआई की और उसके साथ जाली निकाह निकाह रिश्तार। तो अदालतें हमें इंसाफ दे रही हैं, मगर हम आला हुकाम पुलिस को कहना चाहते हैं कि अपने नसूर आईओ अफजल एएसआई के बारे कार्रवाई करें। इस खातून ने बाकायदा लिख के दरख्वास्त दे दी है और अदालत ने भी आज उसके खिलाफ हुक्म कर दिया है। जी आपने इमरान जावेद एडवोकेट का जो है मौक़िफ़ सुना, अदालत ने दोनों मुल्ज़मान की। शाहीन अतीक, बहुत आपका। से 8 माह के बच्चे के जांबाक होने के खिलाफ इजहार तशवीश की करारदाद जमा करा दी गई है। नून लीग की रुकन सादिया तैमूर ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा कराई। डेंगू का सूबे में तेजी से फैलाव तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। करारदाद का ये मतन है। मतन के मुताबिक डेंगू के रिपोर्ट मरीज 11,000 से तजावुज कर गए हैं। असल तादाद कई ज्यादा है। डेंगू से कम सिन बच्चे के जांबाक होने की तहकीकात कराई जाए। करारदाद में ये मुतालिबा किया गया है। जिला इंतजामिया की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद डेंगू केसेस तेजी से बढ़ रही हैं। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू तौकीर इलियास चीमा भी डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा तौकीर इलियास चीमा की खैरियत दरियाफ्त करने सेंट्रल पार्क टीचिंग हस्पताल पहुंच गए। जिला इंतजामिया की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद डेंगू केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद थे, उनसे इस हवाले से डिटेल्स देंगे। जी शहजाद खान, बताइएगा।
और जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की भरपूर कोशिशों के बावजूद डेंगू केसेस की शरह में तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है। और इस हवाले से आपको एक आम खबर देते चलें, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तोकीर इलियास चीमा भी डेंगू वबा का शिकार हो गए हैं और इस वक्त सेंट्रल पार्क टीचिंग हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जहाँ डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उमर शेर चट्ठा ने इनकी इयादत के लिए यहाँ पर दौरा किया। चीमा साहब, क्या हाल है? आपकी बेहतर तबीयत हो रही है? एक्चुअली 3 दिन पहले मुझे डायग्नोज हुआ है जी डेंगू, तो अब तो 3 दिन से अंडर ट्रीटमेंट हुई यहीं पे और बड़ी अच्छी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। तब मैं फीलिंग बेटर ना हो जी, अब तबीयत बेहतर है पहले से जी। पहले से तबीयत बेहतर है। डी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। सर, आपका जो बड़ा अहम कमांडर है वो भी इस बुखार की लपेट में आ गया, अब क्या सूरत हाल है यहाँ पे? देखें, अभी हम निश्तर टाउन में मौजूद हैं। तमाम जो लाहौर के रेजिडेंट हैं उन्हें एहतियात की ज़रूरत है। डेंगू का एडल्ट मॉस्किटो मौजूद है। महकमा अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, मगर ये पर्सनल प्रिवेंशन के हम अपने आप को मच्छर से बचाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और ये आखिरी माह है नवंबर का, इसके बाद ये सबसाइड कर जाएगा। यहाँ पे मौलवी भी इनके मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, फरमाइएगा, इस अस्पताल में मजमूई तौर पर कितने पेशेंट हैं और अब तोकीर साहब की तबीयत कैसी है? जी, सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल इज़ ए 600 बेड टीचिंग हॉस्पिटल. Currently we have nearly 300 admissions in the whole hospital, out of which dengue admissions are around 50 admissions now. जी, हमारे पास डेंगू के इलाज की हर फैसिलिटी मौजूद है। रेवेन्यू के जो मालिज हैं वो इस हवाले से ये कहते हैं कि तकरीबन 1 दिन मज़ीद लगेगा, इनके प्लेटलेट्स जो है वो स्टेबल हो जाएंगे, जिसके बाद तोकीर इलियास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं, इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जी शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद खबरें आप तक पहुँचाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दहशत गर्दों से निपटने के लिए सीटीडी जदीद असलहा खरीदेगी। पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अपनी फोर्स के लिए 81 करोड़ रुपए मालियत का असलहा खरीदेगी। जदीद तर्ज के असलहे की खरीदारी के लिए महकमा दाखिला पंजाब एवान वज़ीर आला समरी इरसाल कर दी गई है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि समरी इरसाल कर दी गई है। मज़ीद डिटेल्स अली रामे से जान लेते हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा, असलहा की खरीदारी की जाएगी? जी बिल्कुल, ये महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से अवान वज़ीर आला को एक समरी अरसाल की गई कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो पंजाब का है, उन्होंने डिमांड की है कि उनको नया असला और जदीद असला ख़रीदने के लिए 81 करोड़ रुपए का बजट दिया जाए। अब इसके लिए महकमा दाखिला पंजाब ने समरी तो अरसाल की, लेकिन इसकी मंजूरी जो है वो कैबिनेट कमेटी से मशरूत है, क्योंकि ये बजट इतना एलोकेट नहीं किया गया जो इतना असला ख़रीदा जा रहा है। अब इसके लिए 81 करोड़ रुपए का बजट खरीदने के लिए कैबिनेट कमेटी मंजूरी देगी। कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद एक स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना जो इसकी बाकायदा अप्रूवल देगी और उसके बाद ये बजट इनको रिलीज़ किया जाएगा। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को वो जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है IG पंजाब का, वो उसके तहत ये ख़रीदारी कर सकते हैं। अब इसमें बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी हैं, जो उन्होंने कुछ चीज़ें मांगी हैं कि क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए। उसमें GSM लोकेटर, जो अपडेटेड GSM लोकेटर है, क्योंकि पुलिस के पास 3G GSM लोकेटर हैं, अब उनको क्योंकि 4G लोकेटर चाहिए, तो लिहाजा 4G लोकेटर उनके लिए ख़रीदे जाएंगे। अब इसके साथ ही HK 417 जो राइफ़ल है वो ख़रीदी जाएगी और इसके साथ ही LDA गवर्निंग बॉडी के अहकामात पर 3 माह बाद भी अमल दरामद ना हो सका। लाहौर शहर में साइन बोर्ड, शाहराहों की ब्यूटिफिकेशन का मंसूबा सर्द खाने में डाल दिया गया। फैसले के मुताबिक फाइनेंस ने 75 करोड़ के फंड्स भी टीपा को मुंतकिल नहीं किए हैं। फंड्स क्यों मुंतकिल नहीं किए जा रहे, वजूहात दुरे नायाब से जान लेते हैं। जी दुरे नायाब। आज बिल्कुल 17 अगस्त को वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत LDA की गवर्निंग बॉडी में ये फैसला हुआ था कि जो तरक्याती कम टीपा से लिए गए हैं, जो उनका मैंडेट नहीं है वो तो बरकरार रखे जाए, लेकिन जो उनका मैंडेट है, जो काम वो कर सकते हैं, जिसमें साइन बोर्ड है, ब्यूटिफिकेशन है, लाहौर शहर के जितने भी फेंसें लगी हैं उनके रंगो रोगन की, पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस के रंगो रोगन की बात की जाए, लेन मार्किंग है, सड़कों के किनारे कर्ब स्टोन है, इन स्कीमों को बहाल किया जाएगा और ये मैंडेट जो है वो टीपा को दिया जा सकता है। अब इस फैसले को हुए भी 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इससे कबल भी चीफ इंजीनियर टीपा अब्दुल चौहान ने मरासला लिख के ये तमाम स्कीमों का हेड और बजट मांगा था, लेकिन अमल दरामद ना होने पर दोबारा उन्होंने मरासला लिख दिया है और 75 करोड़ का जो फ़ंड है ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के सिलसिले में, जो हेड में, वो टीपा को देने की इस्तदा की गई है।
40 करोड़ एक और 35 करोड़ दूसरी स्कीम, 2 स्कीमें बना के ये तमाम वर्क्स जो हैं वो टीपा को मुंतकिल करने के लिए डायरेक्टर फाइनेंस से इस्तदा बाकायदा तहरीरी तौर पे कर दी गई है। और इस हवाले से टीपा हुकाम का ये मौक़िफ़ है कि ये प्रोजेक्ट्स पे काम ना होने से ये तमाम तर ब्यूटिफिकेशन की स्कीमें जो हैं वो सरखाने में डल चुकी हैं, और अगर इस पे काम मेंटेनेंस का ना किया तो लाहौर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद भी ख़राब हो सकता है। दुरे नया, बहुत शुक्रिया आपका। इन्वायरमेंटल एजेंसी ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से फंड्स मांग लिए हैं। 3 साल से लैब की अपग्रेडेशन, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की रिपेयरिंग के लिए फंड्स तलब किए गए। महकमा माहौलियात के एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम नामुनासिब देखभाल से नागारा हो चुकी है। इस हवाले से सादिया खान से डिटेल्स लेंगे। जी सादिया खान, बताइएगा कितना फंड मांगा गया? जी बिल्कुल, सारा साल जो है वो स्मोक का इंतजार किया जाता है। जैसे ही स्मोक सीजन शुरू होता है तो महकमा माहौलियात की जानिब से हीले बहाने शुरू कर दिए जाते हैं और कहा यह जाता है कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम और लैब जो कि पानी को, इंडस्ट्रियल पानी को चेक करती है, वो जो है वो खराब है, उनकी रिपेयरिंग होनी है। उसके लिए हमने ये देखा कि हर साल फंड मांगे जाते हैं। 2017 से खासकर लाहौर में सूरत हाल काफी ज्यादा पैथेटिक रही है और हमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेशो बताई जाती रही है वो भी गलत है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सिस्टम जो है काम नहीं करते हैं और जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उनसे जो एयर मॉनिटरिंग इंडेक्स बताया जाता है उसके फिगर भी गलत है। अभी 4 करोड़ 68 लाख जो है वो महकमा माहौलियात ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से मांगे हैं। कहा यह जा रहा है कि रवां बरस स्मोक के खदशात बरकरार है और शहरियों को स्मोक के हवाले से इंडिकेशन देने के लिए और उसके साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर करने के लिए लैब और जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उनकी अपग्रेडेशन चाहिए। 9 सिस्टम है, 9 के 9 निकारा हैं जिनकी टोटली जो है वो गलत किस्म के फिगर हमें बताए जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन हकीकत जो जराए हैं महकमा माहौलियात का ये कहना है कि सिस्टम नाकारा हो चुके हैं, ये मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, गलत फिगर बताकर शहरियों को सिस्टम नाकारा हो चुके हैं, मॉनिटरिंग के काबिल नहीं रहे, ये बताया जा रहा है। साथिया, बहुत शुक्रिया। रायविंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज कल जुमेरात को बादस असर होगा। 2 मराहिल में होने वाले इज्तिमा में 16 लाख के करीब फर्जंदान इस्लाम शिरकत करेंगे। इस हवाले से शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। शाहिद सिप्रा, बताइएगा इज्तिमा में किन किन इलाकों से लोग शरीक करेंगे और क्या इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं? जी बिल्कुल, रायवंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा का बाकायदा आगाज कल बाद असर होगा और रवां साल तबलीगी इज्तिमा को 2 मराहिल में तकसीम किया गया है। पहला मरला 4 तारीख को शुरू होगा और इतवार की सुबह यानी कि 7 नवंबर को दुआ होगी, जिसके बाद पहला मरला इख्तिताम पजीर होगा। अगर दूसरे मरहले की बात की जाए तो 11 नवंबर को उसका आगाज़ होगा, जबकि 14 नवंबर यानी कि इतवार के रोज़ दुआ होगी। इस तरह आलमी तबलीगी इज्तिमा के दोनों मराहिल 14 नवंबर को इख्तिताम पजीर होंगे। इसी तरह सिक्योरिटी पर भी पुलिस की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से सख्त इक़दाम किए गए हैं और मुख्तलिफ रूट्स मुख्तस किए गए हैं कि सुंदर से लोग आ सकेंगे। इसके अलावा ठोकर न्याज बेग से आने वाले जो लोग हैं वो रायवंड रोड से जाएंगे, जबकि मांगा मंडी बाईपास जो मुल्तान साइड से लोग आ रहे होंगे तो मांगा मंडी बाईपास जो रोड है उसका इस्तेमाल करके पिंडालगाह में पहुंच सकेंगे। तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। कल बाद असर जो है तवक्को की जा रही है कि अमीर जमात मौलाना नजरुर रहमान का बयान होगा या फिर भारत से आए हुए मेहमान आलिम दीन इब्राहिम देवला का बयान होगा, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ हो जाएगा। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। खराब वॉशिंग मशीन देने पर सलमान इलेक्ट्रॉनिक के मालिक के खिलाफ दावा दायर किया गया है। सारिफ अदालत में मिस्ट्री शाह के परवेज अख्तर ने दावा दायर किया। आबिद मार्केट में सलमान इलेक्ट्रॉनिक के खिलाफ 1 लाख रुपए हट जाने का दावा दायर किया गया है। वॉशिंग मशीन खरीदी जो खराब थी, वारंटी के बावजूद तब्दील नहीं की गई। परवेज अख्तर की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। डीआईजी ऑपरेशंस पंजाब और पीआरओस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। डीआईजी ऑपरेशन पंजाब साजिद कयानी की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में पंजाब भर के पीआरओस, सोशल मीडिया स्टाफ ने शिरकत की। DPR2 IG पंजाब नायाब हैदर भी शरीक, पीआरओ डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर डिविजनल पीआरओस भी शरीक हुए। साजिद कयानी ने पीआरओस और सोशल मीडिया टीम्स की वर्किंग बारे दरियाफ्त किया। साजिद कयानी का पीआरओस को फराहम की गई सहूलियात बारे इस्तफसार।
एमपीए नदीम बारा ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के नागव्यू में तरक्याती कामों का जायजा लिया है। एमपीए नदीम बारा की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के नागव्यू में तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। दौरे का अहवाल वसीम अहमद से जान लेते हैं। जी वसीम। भाई असम्बली मलिक नदीम बारा ने कैनाल व्यू सोसाइटी में गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इसमें नया ब्लॉक बनाया जा रहा है ताकि तलबा तलबात को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, क्योंकि स्कूल में कमरों की कमी की वजह से तलबात को बाहर खुले में बैठ कर, खुले आसमान तले बैठ कर तालीम हासिल करना पड़ती थी। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मलिक नदीम बारा साहब। नदीम साहब बताइएगा, तरक्याती काम यहाँ पर जारी है, कितनी लागत आ रही है, कितने कमरे बनाए जा रहे हैं, मज़ीद डिटेल बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे हल्के PP 161 में कोई 3 अदद स्कूल थे जिनमें बिल्डिंग की कमी थी, जिसकी वजह से बच्चों को बरामदों में बैठ के पढ़ना पड़ता था या उनके लिए क्लासरूम नहीं थे। तो मैंने इधर भी कुछ साल 1.5 साल पहले राउंड किया तो इधर भी क्लासों की कमी थी। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बजट से यहाँ नई बिल्डिंग, नया ब्लॉक बनाने के लिए तजवीज़ दी और अब ये काम शुरू है। तो ये टोटल 4 करोड़ के फ़ंड हैं तीनों स्कूलों के, और इसमें नए ब्लॉक बन रहे हैं। और जो यहाँ के मिडिल क्लास के और गरीब बच्चे हैं, ये बच्चियों के लिए सिर्फ स्कूल है, और बच्चियों को यहाँ बहुत तकलीफ़ थी बिल्डिंग की कमी की वजह से। उसको पूरा करने के लिए इमरान खान के विज़न के मुताबिक हम ये जो है ये सहूलत मुहैया कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा काम जो है वो शुरू है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो क्लास बताइएगा कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा, कब तक तलबात जो हैं इन कमरों को यूज़ कर सकेंगे? इंशाल्लाह ये बहुत जल्द मुकम्मल होगा और ये बच्चे अगला। ठीक है वसीम अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 40।